एक बार की बात है, यमराज अपने दूत को धरती पर एक औरत को लेने के लिए भेजते हैं। जब वह धरती पर उस औरत के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उस मृत शरीर के पास दो बच्चियां होती हैं। एक बच्ची अपनी माँ के स्तन से लगी होती है और दूसरी बच्ची रोते रोते सो गई थी। वह देखकर यमदूत को दया आ गई और वह उस मृत शरीर को लिए बिना ही यमलोक चले गए। वहाँ जाकर वह यमराज को बोले कि हे प्रभु, क्या हम उस मृत शरीर में थोड़े समय के लिए जान नहीं डाल सकते, क्योंकि उनकी बेटियां बहुत ही छोटी छोटी सी हैं। पिता न होने के कारण वह अनाथ हो जाएंगी। यमराज जी बोले कि तुमने उस मृत शरीर को न लाकर अच्छा नहीं करा। यह करके तुमने परमात्मा के काम में विघ्न डाल रहे हो। इसके लिए तुम्हें सज़ा दी जाएगी। यमराज ने कहा कि तुम धरती पर चले जाओ और तब तक वापस नहीं आना जब तक तुम अपनी मूर्खता हंसी न उड़ाओ। यमदूत धरती पर चले जाते हैं। यमराज द्वारा सर्दी के कपड़े न दिए जाने पर यमदूत ठंड के मारे ठिठुर रहा था। उसी समय वहाँ से एक व्यक्ति जा रहा होता है। उसे यमदूत को ऐसी हालत में देखकर बहुत दया आ जाती है। उस व्यक्ति के हाथ में एक कंबल था जो कि वह अपने बच्चों के लिए ले जा रहा था, परंतु उसे दया आ जाती है और वह कंबल यमदूत को दे देता है और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। जब वह व्यक्ति घर पहुंचता है तब उसकी बीवी उससे पूछती है कि क्या तुम बच्चों के लिए कंबल नहीं लाए। तब वह व्यक्ति बताता है कि यह कंबल मैंने इनको दे दिया। तब उस व्यक्ति की बीवी गुस्सा होकर बोली कि इस कंबल की ज़्यादा ज़रूरत इन बच्चों को है। यमदूत मन ही मन में हंसने लगा और कहने लगा कि इनको नहीं पता कि इनके घर यमदूत आया है। वह व्यक्ति चमड़े के जूते बनाया करता था और वहाँ रहते रहते यमदूत भी यह बनाना सीख गया। यमदूत इतने अच्छे अच्छे चमड़े के जूते बनाया करता कि सभी लोग उनसे चमड़े के जूते बनवाने आते थे। एक बार उस नगर के राजा ने अपने सिपाही को उस व्यक्ति के घर भेजा। वह सिपाही उस व्यक्ति के घर एक चमड़ा लेकर जाता है और कहता है, यह चमड़ा लो, यह चमड़ा आपको नहीं मिलेगा और तुम इस चमड़े से राजा के लिए सुंदर से जूते बना दो। परंतु यमदूत ने उसके जूते बनाने के बजाय स्लीपर बना दिए। उस समय स्लीपर उस व्यक्ति के लिए बनाए जाते थे जिसकी मृत्यु हो गई होती थी। वह स्लीपर देखकर बोला, बहुत क्रोधित हो गया। वह सोचने लगा कि राजा अब उसको क्या हश्र करेंगे। जब यमदूत से उसकी दांत फटकार सुनी तब उन्हें बहुत हंसी आने लगी। इतने में वह सिपाही आता है और कहता है कि तुम उस चमड़े की स्लीपर बना देना, क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई है। तब वह व्यक्ति यमदूत से माफ़ी मांगने लगे। तब यमदूत बोले कि मैं तो अपने कर्मों द्वारा किए गई सज़ा को भुगत रहा हूँ। काफ़ी समय बाद उस व्यक्ति की दुकान पर एक लड़की आई अपनी दो बेटियों के साथ। वह लड़कियाँ अपनी शादी के लिए जूते बनवाने आई थीं। उन लड़कियों को देखते ही यमदूत को याद आया कि यह वही लड़कियां हैं जो उस मृत महिला के पास रो रही थीं। तब यमदूत उस महिला से पूछते हैं कि यह बच्चियां कौन हैं। तब वह बताती है कि यह लड़कियां अनाथ हैं। इनके पैदा होते ही 2 साल बाद इनकी माँ को छोड़कर चली गई थी। मेरे पास भी संतान नहीं थी, इसलिए मैंने इन्हें गोद ले लिया और मेरे पास बहुत धन संपत्ति है और आगे चलकर यही दोनों मेरी संपत्ति की मालकिन बनेंगी। तब यमदूत को खुद पर हंसी आई। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। तब वह 3 बार हंसा। फिर वह व्यक्ति यमदूत से कहता है कि अब आप 3 बार हंस चुके हो, अब आप मुझे अपनी हंसी का कारण बताइए। तब यमदूत उस व्यक्ति को सारी बात बताता है और कहता है, आज मुझे पता चला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा।
परंतु अगर कोई किसी महिला के साथ गलत कर रहा है, उसके साथ अन्याय कर रहा है, तो वह अच्छा नहीं है।